हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के बारे में, जिसको अशोक स्तंभ जाना जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इस वीडियो में अशोक स्तंभ से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक थे और ये प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में इन्होंने क्या किया था, अपने शासनादेशों को शिलाओं पर लिखवाया था। ऐसा करने वाले ये भारत के क्या थे, प्रथम शासक थे और इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य था। इस काल में इन्होंने कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे। ये बात आपको याद रखनी है। सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेख तो आप सभी जानते होंगे, पत्थरों पर यानी बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखाए गए लेख। इसके अलावा सम्राट अशोक ने शिलालेखों के अलावा कुछ स्तंभ लेख भी लिखवाए थे। तो मौर्य काल के जो सर्वोत्कृष्ट नमूने थे उनको एकाश्म स्तंभ जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे उनको माना जाता है। उन एकाश्म स्तंभों में अशोक ने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में उनको स्थापित करवाया और उन पर अपने धम्म प्रचार के नियम लिखे और अपने धम्म का प्रचार किया था। अशोक के जो एकाश्म स्तंभ थे वो चुनार के बलुआ पत्थर से बने हुए थे और इनके कुल स्तंभों की संख्या कितनी थी, 17 थी। ठीक है, 17 मानी गई है, 17 की खोज हो चुकी है। यानी 14 शिलालेख और स्तंभ लेख कितने माने गए हैं, 17 माने गए, यानी 17 स्तंभ लेखों की खोज हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अशोक के जो एकाश्म स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट यानी जो 17 एकाश्म स्तंभ हैं यानी पिलर पर बने हुए स्तंभ लेख हैं, उन सभी स्तंभों में से सबसे जो अच्छा स्तंभ माना जाता है उसको माना जाता है सारनाथ यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश के जो सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ को माना जाता है। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण लगभग 250 ईसा पूर्व में कर पाया था। इस स्तंभ का जमीन के अंदर स्थित हिस्से को छोड़कर बाकी सब गोलाकार है। यानी जो ये स्तंभ है, अगर हम बात करें जमीन में, तो ये धसा जमीन के अंदर जमीन में गाड़ा गया। जैसे मैं आपको यहाँ फोटो दिखा देता हूँ कि ये स्तंभ लेख इस प्रकार है। यानी जो जमीन के निचले का जो हिस्सा है उसको छोड़कर बाकी का स्तंभ का जो पूरा हिस्सा क्या है, गोलाकार है। ये बात आपको याद रखनी है, सर्किल में बना हुआ है। और जैसे जैसे स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ता है ये पतला होता जाता है और इस स्तंभ की जो लंबाई है, यानी आप अगर पूरी ऊंचाई देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी है, 45 फीट की लंबाई है। और ये चुनार की बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के दंड के ऊपर क्या है, गोलाकार कंठ है। ठीक है, और कंठ के शीर्ष पर कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा घंटीनुमा कमल है। देखिए, यहाँ पर हम आपको फोटो में अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, ये पिलर हो गया। पिलर के बाद में इसको कंठ बोला जाता है। इस हिस्से को क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है। ठीक है, ये कंठ हो गया और इस कंठ के जस्ट नीचे क्या है, प्रलंबित दलों वाला क्या है, उल्टा घंटीनुमा कमल का फूल है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम बात करें कि गोलाकार कंठ के चक्र, गोलाकार जो कंठ है वो चक्र से कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में विभक्त है। ये चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं, जिन्हें अशोक चक्र भी कहा जाता है, जिनमें प्रत्येक में 24 तेलियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों व कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं। इन चक्रों के बीच क्रम से 4 पशुओं यानी हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की आकृति बनी हुई है और जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। अब देखिए, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि ये है हमारा गोलाकार कंठ। ठीक है, और इस कंठ के नीचे हमने बताया कि प्रलंबित दलों वाला क्या है, घंटीनुमा कमल है, जिसको हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल नहीं किया गया है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से हटा दिया गया है। अब देखिए, जो ये गोलाकार कंठ है, ये कंठ 4 चक्रों से विभाजित है। इस प्रकार के 4 चक्र हैं। इन चक्रों को अशोक चक्र कहा जाता है ना। और ये इन चक्र में जो ये तीलियां दिख रही हैं इनकी संख्या 24 है। इसके अलावा ये 4 चक्र हैं, चारों दिशाओं में 4 चक्र हैं और उन चारों चक्रों के बीच में एक एक जानवर की प्रतिकृति बनी हुई है, जिनमें से हम देख सकते हैं कि घोड़ा है, हाथी है, सिंह है, बैल है। इस प्रकार ये 4 जानवरों की प्रतिकृति इसमें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने इन 4 पशुओं को 4 हिंदू देवताओं यथा इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा का प्रतीक माना है। हिंदू धर्म में हाथी इंद्र का, घोड़ा सूर्य का, बैल शिव का,
तथा सिंह दुर्गा का वाहन माना गया है। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये पशु बुद्ध के जीवन की 4 घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे हाथी है, हाथी करता है माता के गर्भ में आने का प्रतीक माना गया है महात्मा बुद्ध का। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक माना गया है। बैल महात्मा बुद्ध के यौवन का प्रतीक माना गया है और सिंह बुद्ध व बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा इसके बाद कंठ के ऊपर 4 सजीव सिंह हैं, यानी ये हो गया प्रलंबित दलों वाला उल्टा घंटीनुमा कमल। ये हो गया आपका गोलाकार कंठ, और गोलाकार कंठ में 4 क्या है, अशोक चक्र है और 4 जानवरों की प्रतिकृति है जिनको चलती हुई अवस्था में दिखा गया है। और इस गोलाकार कंठ के ऊपर चारों दिशाओं की तरफ मुख किए 4 सजीव सिंह एक दूसरे की विपरीत दिशा में पीठ से पीठ सटाए हुए तथा चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। ठीक है। इसके अलावा इन चारों सजीव सिंहों के बीच में एक पिलर है और इस पिलर के ऊपर भी एक धर्म चक्र लगा हुआ है। इस धर्म चक्र में 32 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं दोस्तों? 32 तीलियां हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यानी यहाँ पे जो आपको चक्र दिख रहा है कंठ में, ये अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं। और ऊपर जो ये दिख रहा है ये धर्म चक्र है, इसमें 32 तीलियां हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं कि इन चारों सिंहों की मूर्तियों के बीच एक दंड है जो 32 तीलियों के धर्म चक्र को धारण किए हुए था। यह धर्म चक्र भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक के जैसा था, जो शक्ति के ऊपर धर्म की विजय का प्रतीक है, जो बुद्ध और अशोक दोनों की व्यक्तित्व में दिखाई देता है। इसके अलावा सिंहों के तने हुए शरीर की मांसपेशियां, लहलाते हुए केश तथा गठीले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता और चतुरता के साथ बनाए गए हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति का प्रतीक है। इनसे चारों दिशाओं में उसके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। इसके अलावा इन्हें शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, जो जन्म से क्या थे, चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि इस स्तंभ लेख में सम्राट अशोक का संघभेद अभिलेख उत्कीर्ण है, जिसमें अशोक ने अपने धम्म महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश दिया है। यहाँ संघभेद से तात्पर्य इस उद्धरण से समझें कि जो कोई बिच्छू या बिच्छुड़ी संघ को भंग करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इसके अलावा इस स्तंभ पर अशोक के लेख के अलावा 2 लेख और हैं जो कुषाण काल और गुप्त काल में लिखे गए और वर्तमान में मूल सारनाथ को अशोक स्तंभ को सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने इस स्तंभ पर अपना लेख लिखवाया। इसके अलावा कुषाण काल में भी इस पर लेख लिखवाया गया और गुप्त काल में भी इस पर लेख लिखवाया गया। मैं आपको बता देता हूँ, इमेज में आप समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये है पिलर और इस पिलर में देखो सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये अशोक का अभिलेख है। यहाँ पे हम बता दें आपको कि ये जो ऊपर है ये अशोक का अभिलेख है। फिर उसके जस्ट नीचे कुषाण काल का लेख लिखवाया गया और उसके जस्ट नीचे लिखवाया गया लेख गुप्त काल में। यानी ये 3 लेख इस स्तंभ लेख पर मिलते हैं जो मौर्य काल, कुषाण काल और गुप्त काल में लिखे गए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि ये हो गया आपका दंड, ये उल्टा घंटीनुमा कमल हो गया। ये हो गया आपका कंठ जिसको गोलाकार कंठ कहते हैं और इस गोलाकार कंठ में हमने आपको बता दिया है 4 जानवर हैं और 4 चक्र हैं जिनको अशोक चक्र कहा गया है। इस गोलाकार कंठ के ऊपर 4 सजीव सिंहों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में पीठ किए हुए चारों दिशाओं की तरफ मुख किए हुए बैठा हुआ दिखाया गया है और उनके बीच में ही एक दंड पर एक चक्र भी एक दंड है और वो चक्र धारण किया गया हुआ है और उस चक्र को धर्म चक्र बोला गया है जिसमें 32 तीलियां हैं। और इस अशोक चक्र में जो गोलाकार कंठ में जो स्थित चक्र है उसको अशोक चक्र बोला गया है, उसमें 24 तीलियां हैं। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम आपको बताते हैं, देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि हमारा कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत अशोक स्तंभ में जिस तरफ कंठ के चक्र की दाईं ओर सांड, बाईं ओर घोड़ा उत्कीर्ण है, उसके नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अब देखिए सत्यमेव जयते किस तरफ लिखा गया है इसमें कि जिस तरफ क्या है दाईं ओर तो क्या है सांड है और बाईं ओर क्या है घोड़ा उत्कीर्ण है। और देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते यहाँ पर लिखा गया है और इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का आधिकारिक यानी ऑफिशियल सील है। इस चिन्ह का उपयोग 3 रंगों में किया जाता है। अशोक स्तंभ का नीला रंग भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल रंग राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और अधिकारियों द्वारा और हरा रंग लोकसभा सदस्यों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ये थी दोस्तों अशोक स्तंभ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट बातें। हमने कम समय में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।